दोस्तों, इसके पहले हमने देखा था राजस्थान में खेती करने पिछले खेती राजस्थान में खेती। अब आ चुके हैं अध्याय 12 ऊर्जा संसाधन। राजस्थान में ऊर्जा संसाधन। राज्य में 30 नवंबर 2022 तक अधिष्ठापित क्षमता 23,487.46 मेगावाट हो गई। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा पुगल जिला बीकानेर में 810 मेगावाट और सौर प्लांट सहित 2000 मेगावाट का सौर पार्क स्थापित करने हेतु राज्य सरकार ने प्रदान की। बजट 2023-24 बाड़मेर में 11,000 मेगावाट का लिगड़ पावर प्लांट प्रस्तावित है। राज्य की खनिज संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने तथा मरुस्थल क्षेत्र में विकास रोजगार के आयाम स्थापित करने के लिए बीकानेर के गोराहा में 125 मेगावाट क्षमता की लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना इकाई 1 की स्थापना की प्रक्रिया जारी है। पुगल बीकानेर में 810 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र सहित कुल 2000 मेगावाट और सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करने की स्वीकृति। वर्षावार ऊर्जा की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता विवरण 21-22-23। तापीय ऊर्जा 7,830 मेगावाट, जल विद्युत ऊर्जा 1,017 मेगावाट, गैस ऊर्जा 603.50 मेगावाट। एक ही है ये तो वापिस। पन ऊर्जा 3,734.10 मेगावाट, सौर ऊर्जा 3,057.7 मेगावाट, बायोमास 101.95 मेगावाट, तापीय जल विद्युत 3,742 मेगावाट। राज्य में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नवंबर 2022 तक 43,956 गाँवों का विद्युतीकरण किया गया। मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना, इसके तहत प्रतिमाह 100 रुपये या वार्षिक अधिकतम 12,000 रुपये की बिजली की मुफ्त घोषणा को बढ़ाते हुए प्रतिमाह 2,000 यूनिट किया गया। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, इसके तहत पूर्व में प्रतिमाह 100 यूनिट मुफ्त करने का निर्णय किया गया था। 200 यूनिट तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज एवं अन्य शुल्क माफ। सर्वाधिक योगदान तापीय ऊर्जा। राज्य में राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम 1999 को 1 जून 2000 से लागू किया गया तथा इस अधिनियम के तहत 19 जुलाई 2000 को अधिसूचना द्वारा राजस्थान का राज्य विद्युत मंडल स्थापना 1 जुलाई 1997 का भजन गुरु उसके कार्य का निम्नलिखित नवगठित 5 कंपनियों द्वारा स्थापित किया गया। कंपनियों नाम परिषद दीजिए। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ बनाना एवं ग्रामीण आबादी को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराना। PM कुसुम योजना। भारत सरकार ने किसानों के लिए सोलर पंप और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने के लिए किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्पन्न महाअभियान कुसुम स्वीकृत की गई हैं। कुसुम घटक A। इसके अंतर्गत राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा 33/11 किलोवाट सब स्टेशनों की 5 किमी की परिधि में स्थित किसानों की बंजर भूमि पर 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट की क्षमता के लिए विकेंद्रीकृत और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। कुसुम घटक B। इसके अंतर्गत ऑफ ग्रिड किस्म पंप सेट आवेदक को सोलर पंप सेट उपलब्ध कराने के लिए 25,000 पंप सेट करने के लिए लक्ष्य रखा गया। कुसुम घटक C। 7.75 HP तक की क्षमता रखने वाले कृषि पंप सेटों का सौर ऊर्जाकृत हेतु 12,500 पंप सेटों का लक्ष्य रखा गया। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना ऊर्जा योजना। ये योजना 1 मई 2021 को शुरू की गई। ये राजस्थान के ऊर्जा विभाग द्वारा चलाई गई है। सामान्य श्रेणी के ग्रामीण कृषि उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये तक व प्रतिवर्ष अधिकतम 12,000 रुपये तक की राशि दिए जाने की घोषणा की गई है। यहाँ सामान्य श्रेणी के ग्रामीण कृषि उपभोक्ता से तात्पर्य सामान्य श्रेणी के ग्रामीण ब्लॉक्स ओवर सप्लाई के मीटर्ड एवं फ्लैट रेट श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं से है। प्रशासन गाँव शहरों के संघ अभियान। राज्य में प्रशासन गाँव शहरों के संघ अभियान 2 अक्टूबर 2021 से आयोजित किया गया। इस अभियान में उपभोक्ताओं की विद्युत संबंधी विभिन्न समस्याओं को कैंपों से पंजीकरण कर तुरंत निस्तारण किया गया। अक्षय ऊर्जा। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड राज्य में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत ऊर्जा उत्पादन करने हेतु भारत सरकार की एक नोडल
एजेंसी है, नोडल एजेंसी है। ऊर्जा संरक्षण में ऊर्जा दक्षता को राज्य में प्रोत्साहित करने के लिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEA राज्य की नोडल एजेंसी है। और सौर ऊर्जा उत्पादन, राजस्थान में दिसंबर 2021 तक नेट की मीटरिंग रेगुलेशन। ये तो इतना है नहीं है ना, ऊर्जा संरक्षण इतना खास नहीं है। पवन ऊर्जा, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी 2019 18 दिसंबर 2019 को जारी की गई। अध्ययन के अनुसार राज्य में 120 मीटर हब की ऊंचाई पर पवन ऊर्जा क्षमता लगभग 140.75 GW। ये जान क्या है, दिगंबर गोल वाट। दिसंबर 2021 तक राज्य में कुल 4,338 मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। बायोमास ऊर्जा या जैविक द्रव्य ऊर्जा, राजस्थान में बायोमास ऊर्जा के लिए प्रमुख स्रोत सरसों की तूड़ी व जूली फ्लोरा हैं। राज्य में दक्षिण 2021 तक 120.45 मेगावाट क्षमता के 13 बायोमास ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। वर्तमान में कुल 66.7 मेगावाट ऊर्जा के 6 बायोमास संयंत्रों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। राजस्थान सरकार द्वारा बायोमास पॉलिसी 2010 में जारी की गई है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत, तापीय विद्युत खनिज तेल, परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत इत्यादि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। तापीय विद्युत वर्तमान में प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है, इसलिए नवीनीकरण और स्रोत जैसे पवन, जल, सौर, भूपातीय, बायोमास इत्यादि आदि संसाधनों पर अत्यधिक जोर दिया जा रहा है। परंतु राष्ट्रीय और राज्य स्तर दोनों पर ही अभी 50% से अधिक उत्पादन तापीय विद्युत के अंतर्गत ही होता है। राजस्थान में यह 54.40% है। कोयला, तापीय ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत कोयला है। कोयला द्वारा विद्युत उत्पादन उसमें उपलब्ध कार्बन की मात्रा पर निर्भर करता है। एंथ्रासाइट सर्वोत्तम प्रकार का कोयला होता है। इसके पश्चात विटामिन और निम्न में से किस्म का पीट और फिर लिग्नाइट कोयला होता है। राजस्थान में केवल लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है, इसे भूरा कोयला भी कहते हैं। इसमें 45 से 50% कार्बन की मात्रा होती है, इसलिए इसका औद्योगिक उपयोग नहीं हो पाता। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला मुख्यतः बीकानेर में मिलता है। पलना बीकानेर मुख्यतः लिग्नाइट खान है। इसके अलावा खारी, गंगासोर, मुद, बरमसीर आदि में बीकानेर लिग्नाइट कोयला खाने हैं। मेड़ता रोड, नागौर, कपूरडी एवं जालिया बाड़मेर में भी लिग्नाइट भंडारों का अनुमान है। राजस्थान में वर्तमान में प्रति वर्ष लगभग 9,000 टन लिग्नाइट कोयले का उत्पादन होता है। तापीय विद्युत, राजस्थान में उत्तम किस्म के कोयले के अभाव के कारण तापीय विद्युत केंद्र बाहर के आयातित कोयले पर निर्भर है। वर्तमान में राज्य में कोटा थर्मल पावर की 7 इकाइयाँ, सूरतगढ़, गंगानगर, छबड़ा, बारा तथा कालीसिंध ताप विद्युत परियोजना का 6 इकाई है। और सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र से 9 से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। कोटा तापीय विद्युत परियोजना 1978 में की गई थी। वर्तमान में इसकी 7 इकाइयाँ कार्यरत हैं, जिसकी कुल क्षमता 1240 मेगावाट है। सूरतगढ़ तापीय विद्युत योजना, राज्य का पहला सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट 1400 करोड़ की लागत से गंगानगर सूरत में स्थापित किया गया है। इसकी वर्तमान में 6 इकाइयाँ कार्यरत हैं, जिसकी कुल क्षमता 1500 मेगावाट है। 6 × 250 मेगावाट 1500 हो गए। सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत परियोजना, सूरतगढ़ तापीय विद्युत परियोजना की 7वीं और 8वीं इकाई को सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत परियोजना के रूप में विकसित किया गया है। दिसंबर 2020 में इन दोनों इकाइयों में विद्युत उत्पादन प्रारंभ हो गया है। सुपर क्रिटिकल की दोनों इकाइयों की कुल क्षमता 1320 मेगावाट है। 2 × 660 मेगावाट। छबड़ा तापीय विद्युत परियोजना बारां जिले में स्थित यह राज्य का तीसरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। इसकी प्रथम इकाई का प्रारंभ 2013 में किया गया। वर्तमान में इस परियोजना में 6 इकाई कार्यरत हैं, जिसकी कुल विद्युत 2320 मेगावाट है। इसकी ये जोड़ तोड़, वर्तमान में छबड़ा विद्युत परियोजना विद्युत क्षमता और उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी तापीय विद्युत परियोजना है। कालीसिंध तापीय विद्युत परियोजना झालावाड़ में स्थित है। इसमें 2023 में विद्युत में यहाँ कार्यरत 2 इकाइयों से कुल क्षमता 1300 मेगावाट है। दोस्तों, इसके अंदर तो ऐसा कुछ है ही नहीं ना पड़े जैसा। बायोगैस जैव ईंधन नीति। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास इतनी है।
ये वाली क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है, आपको समझ में आए तो और कमेंट कर देना। ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से तो ज़्यादा इसमें क्वेश्चन बनने वाले नहीं है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट करना भाई इसमें दूसरी एक बार और समझाऊँ या रहने दूँ ऐसे। आगे से आगे शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।